आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, और सेशंस कई टॉपिक को एक कंबाइंड हम बता रहे हैं। इसमें कोई एक पार्टिकुलरली चैप्टर या कोई टॉपिक कोई डिसाइडेड नहीं है, बट हाँ एक साथ आपको कई चीज़ें देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं सीधे, टाइम न वेस्ट करते हुए। जैसे कि जयगढ़ की किला कहाँ पर है, तो ये जयपुर शहर में। आप बताइएगा लास्ट में आपको इतने जितने भी मैं बता रहा हूँ अभी यहाँ पर, आपको उसमें से कितने याद थे। जल महल आपका कहाँ पर है, तो जयपुर शहर में है। हवा महल सभी लोग को पता है जयपुर में है। और जितने भी महल या किला हो ज़्यादातर राजस्थान में देखने को मिलता है। और ये क्योंकि पता आप लोग को पता है राजा रजवाड़े को सारे जितने भी है इसी के नाम पर ये राजस्थान ये पड़ा है। यानी मानसून पैलेस कहाँ पर है, तो कॉरिडोर राजस्थान में, कोरियत राजस्थान में है। टावर ऑफ विक्ट्री ये चित्तौड़गढ़, यानी जो इसको कहते हैं विजय किला, ये राजस्थान में पड़ता है जो चित्तौड़गढ़। आपको पता होगा ये, इसमें से कितने आपको पता था या कितना नहीं है बताइएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो सिकंदरा में पड़ता है। जहांगीर का मकबरा ये लाहौर में पड़ता है पाकिस्तान में। बुलंद दरवाजा आपका उत्तर प्रदेश में है। ये बुलंद दरवाजा किन्होंने बनाया है क्या आप बता सकते हैं, और किस लिए बनाया गया था, किसके विजय के उपलक्ष्य में। द्वीप पैलेस उदयपुर में पड़ता है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ पर, तो जयपुर शहर में है। राजगीर आपको पता है, राजगीर आपको जो राजगृह के नाम से भी जानते हैं कई लोग, और ये बिहार में पड़ता है। और ये सालार संग्रहालय है हैदराबाद में। सालार जंग आपका संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय आपका हैदराबाद में पड़ता है। नेक्स्ट है विक्टोरिया मेमोरियल आपका पड़ता है आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। हावड़ा ब्रिज बताने की जरूरत नहीं, आप लोग को पता होगा, कोलकाता पश्चिम बंगाल। और जगन्नाथ कहाँ पर पड़ता है, पुरी उड़ीसा में। स्वर्ण मंदिर जिसको कहते हैं गोल्डन टेम्पल, अमृतसर पंजाब में पड़ता है। और पंचमहल कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश। आप बताइएगा इतने में से आपका कितने क्वेश्चन यानी कितने पॉइंट्स आपके याद थे, या फिर कितने पॉइंट्स आपको नहीं याद थे, एक बार बता दीजिए। इसी तरह से और भी कंटेंट अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट तैयार कर सकें। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं, आरआरबी में जेई में पूछा गया है 2019 में। आप लोग को ऑलरेडी मैंने नोटिफिकेशन के बारे में बताया कि टेक्नीशियन का 9000 का जो वैकेंसी आया है उसमें आप एज रिलैक्सेशन दिया गया है, 18 से 36 वाले तक भी फॉर्म भर सकते हैं। तो वो आप वीडियो को पर्टिकुलरली आप देख लीजिएगा। जो लोग भी एलिजिबल होंगे 9 मार्च से इसका अप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंजाइम द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है, एंटीबायोटिक जिसको कहते हैं एंटीजन होता है। तो ये आपका आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया था। और ये आपके ऑप्शन है अंतर्ज्वार, टाइफाइड, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी। तो इसका सही जवाब होगा अंतर्ज्वार, टाइफाइड जिसको कहते हैं। कौन सा जो होता है ट्रिपल एंटीजन द्वारा नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं। ये आपका अंतर्ज्वार जो होता है, टाइफाइड नहीं होता, बाकी डिप्थीरिया भी होता है, टिटनेस भी होता है, काली खांसी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। पीलिया किस रोग से संबंधित है, ये पूछा गया है। पीलिया किससे संबंधित है या किस रोग से संबंधित है, भाषा को चेंज किया जा सकता है। तो पीलिया जो आपको होता है ये लीवर में होता है, यानी यकृत आपका जो लीवर होता है, तो ये गुर्दे में नहीं होगा, अग्नाशय में भी नहीं होगा, आपका लीवर में पाई जाती है। और ये नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। रक्त में यूरिया की अम्ल की अधिकता का लक्षण क्या होता है। रक्त में देखते होंगे यूरिया की अधिकता के कारण, और रक्त जो आप है उसमें अधिकता का लक्षण क्या होता है, मतलब इसमें यूरिया अगर ज़्यादा पाया जाता है रक्त में यानी ब्लड में आपका, तो उसमें क्या हो जाता है, गठिया हो जाता है, गठिया का लक्षण दिखता है। तो ठीक है, आमपात भी नहीं होता है, ये नहीं होता, संधि शोध भी नहीं आएगा, ठीक है, गठिया हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्स का विषाणु शरीर को नष्ट कर देता है, किसको नष्ट कर देता है एड्स का विषाणु, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ABC आपको सारे इसमें आपको दिख रहा होगा, आप बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या है। ऑलरेडी ये PDF नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया, आप यहाँ से जा करके देख भी सकते हैं। मैं शॉर्ट में यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये सारे PDF नोट्स मैंने आपके चैनल पर भेज दिया है, जो कि BPSC TRE2 TRE3 और बिहार SSC रेलवे SSC सभी लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये सारे PDF फाइल जिनको अगर नहीं मिल पाता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पर जाकर के आप अपने फाइल्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको उपलब्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। बताइएगा इसका क्या होगा। एड्स का विषाणु शरीर में किसको शरीर में नष्ट कर देता है, प्रतिजन तंत्र को, या फिर प्रतिरक्षा तंत्र को, परिरक्षण तंत्र को, यकृत को, या WBC को यानी लाल रक्त कणिका को। तो इसका सही आपका होगा
रक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। यानी एड्स जो होता है, जिसको इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको कहते हैं, और किस कारण से फैलता है। कई बार ये भी बताया जाता है हाथ मिलाने से, या फिर आपका जीवाणु जनित है, किस तरह से फैलता है, तो ये भी आप लोग को जानना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस कारण से ये एड्स फैलता है। नेक्स्ट है अल्पथानमिक संबंधित है। इलाहाबाद एएसएम में असिस्टेंट कह सकते हैं, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पोस्ट में 2004 का ये क्वेश्चन है। ये आपका ऑप्शन है नाक है, मुंह है, जीभ है, आँख है। तो इसका अल्पथानमिक जो होता है ये आपका आँख से संबंधित रोग है। नेक्स्ट के 6 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रोटीन, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है। या बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है, जो रोग होती है, तो उसको कहते हैं आपको क्वाशिकोड कहते हैं। ठीक है, क्वाशिकोड। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेटस आपको पता है विटामिन ए की कमी से होता है। आप नेक्स्ट चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बताइएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, कई बार मल्टीपल एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो जितने भी लोग हैं आरआरबी के लिए या फिर बिहार टीचर्स या बिहार एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी जगह आपको हेल्पफुल होगा। और आप बता सकते हैं आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है आप लोग का, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों की कौन सी बीमारी सामान्य है। नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सी बीमारी सामान्य पाई जाती है। फेफड़े की बीमारी, यकृत की शुक्राणु रोग होता है, या फिर सूत्राण रोग, या फिर आपका अंकुश कृमि हमबड़ का संक्रमण, कैंसर। तो ये आपका फेफड़े से संबंधित देखते होंगे जितने भी लोग होते हैं। जो नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सी बीमारी सामान्यतः पाई जाती है, तो आपका फेफड़े की बीमारी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों के द्वारा फैलती है। तो मच्छरों के द्वारा जो फैलती है, मलेरिया, गठिया या पीलिया या छोटी माता, तो ये ओबियसली मलेरिया फैलती है। मुँह से मच्छर, मुँह से मलेरिया, याद रखने के लिए आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं एसएससी यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर में जो पूछा गया है 2014 में, और उसी टाइम एग्जामिनेशन हुआ। उसके बाद ये एसएसई का जो पोस्ट है उसको उससे संबंधित कोई भी वैकेंसी नहीं दी जा रही है, ये पोस्ट ही खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के बेसिस पर आपका एसएसई बनाया जाएगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियरिंग बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा असंचरणीय रोग है। असंचरणीय यानी कि जो संचारित नहीं हो, ट्रांसफर ना हो, जैसे कि खसरा ये होती है, जलांग ये भी होती है, रोहिणी यानी डिप्थेरिया ये भी होती है, मधुमेह जो होता है असंचरणीय है, एक दूसरे से संचारित नहीं होती है। आगे हम बातें करें, एक कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी मैं बताना चाहूँगा, स्टार्ट करना चाहिए। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, जियोगे ज़िंदगी अगर सच्चाई से, तो जीवन में सुकून हर पल मिलेगा। इसी के साथ शुभरात्रि मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में आपको सभी लोग को शेयर कर दिया, और प्लेलिस्ट जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हैं आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और मैसेज जरूर बताइएगा कि आपको किस तरह के और भी कंटेंट आपको पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो लोग भी अभी तक आप लोगों ने PDF या नोट्स इस तरह से नहीं प्राप्त किए हैं, टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट ले लीजिएगा। और जो PPC TRE 3 के लिए या फिर ALP या टेक्नीशियन के लिए प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, या फिर आपको किसी भी तरह के जैसे ED का है, इंजीनियरिंग ज्वाइन के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए या आपको बुक्स चाहिए इसके का, तो वो भी बुक उपलब्ध है मेरे पास, वो बुक मैं आपको दिखा दूंगा, वो आपको ले सकते हैं। उसके लिए आप नंबर जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमें मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, आप वहाँ से आपको प्राप्त हो सकता है। 7903812553, इस पर सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज ड्रॉप करना है और कॉल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, अपने नाम और जिस भी बुक की डिमांड है, जिस भी नोट्स की डिमांड है। आगे चलते हैं, सीधे देख सकते हैं मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। तो ये किस तरह का परपोषी है, तो ये मादा एनाफ्लिज के द्वारा मलेरिया जो फैली जाती है, आपको मैंने बताया भाई मच्छर के काटने से होता है, तो नर के नहीं काटने से होता, मादा फैलाती है, मादा एनाफ्लिज के कारण ये मलेरिया फैलती है। जो भी आप ये सारी चीज़ें होती है, मलेरिया आपका मुँह से, मैंने बताया था मलेरिया मुँह से मच्छर, लेकिन कौन से मच्छर, आपका मादा मच्छर। ठीक है, मादा मच्छर यानी जितने भी फसाद की जन्म हालांकि करना नहीं चाहिए, जितने भी महाभारत
या मैं कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ। महिला सशक्तिकरण में आपको पूरा सपोर्ट करता हूँ। जितने भी लोग हैं चाहे रामायण हो महाभारत हो, ये महिलाओं के कारण होते हैं। इसी तरह से आप याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। मलेरिया आपका कहाँ से होता है, तो मादा एनाफिलिस। आई होप याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य में रोगों संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं, जो रोग को संचारित करता है यानी फैलाता है, जैसे कि रोगाणुवाहक कहते हैं, वाहक कहते हैं, या फिर हौज कहते हैं, या उष्मारिद्ध कहते हैं। तो उसको सही कहते हैं रोगाणुवाहक, यानी रोग को एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है। तो कौन करता है, तो आपका मनुष्य में रोग संचारित करने के वाले कीटों को रोगाणुवाहक कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन से समझ आते हैं। अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हैं या उसको समझने की कोशिश करेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपको यहीं पर याद हो जाएगी। काली खांसी को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसको पिट्यूसिस कहते हैं, पर्टुसिस कहते हैं काली खांसी को। और नेक्स्ट है, इनमें से कौन बीमारी विषाणु जनित होती है, विषाणुओं से होने वाली जो रोग होती है उसको खसरा कहते हैं। और ये डिप्थीरिया, टाइफाइड भी नहीं होगा, टाइफाइडिक भी नहीं होगा, और आपको डिप्थीरिया भी नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन पर चलते हैं, देख सकते हैं आरआरबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। तो ये आपका देख सकते हैं कई बार एसएससी 2014 में पूछा गया है, फिर आपका जेई में पूछा गया है, आपका फिर एनटीपीसी में भी पूछा गया। तो रेड पेपर इस तरह से पहले पेपर ऑफलाइन हुआ करती थी, इसलिए ये सारे रेड पेपर है, येलो पेपर है या सेट है, ये सारे पेपर नाम को अलग अलग दिया गया है। हालांकि इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, ट्रिपल वैक्सीन टीकाकरण नवजात शिशु को किस रोग के खिलाफ यानी किस रोग को रोकने के लिए प्रतिरोधक क्षमता दी जाती है। तो आपके ऑप्शन से काली खांसी, टेटनस खांसना, या ट्रिपल जो वैक्सीन जो दिया जाता है, आप स्टार्टिंग में नवजात शिशु जब जन्म लेते हैं उसी समय एक 6 महीने में, फिर साल भर में, 1-2 साल में पड़ता है। इस तरह से तो काली खांसी, टेटनस, खसरा के नहीं, खसरा के बाद में पड़ता है। काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया, यहाँ ये डिप्थीरिया जिसको कहते हैं, खाली DPT करके आपको फुल फॉर्म देखेंगे तो डिप्थीरिया, ये सारी चीज़ें हैं। इसको चेचक नहीं, चेचक आपका बाद में दिया जाता है, हेपेटाइटिस भी नहीं होता है इसमें। तो ये आपके सही ऑप्शन सारे काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खाली जगह एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, तो यौन से संबंधित है, जैसे यौन आए, सेक्स आए, ये सारी चीज़ें, तो एड्स पर चल जाना चाहिए। मलेरिया नहीं होगा, पीलिया भी नहीं होगा, एड्स होगा, टाइफाइड भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा एड्स। ठीक है, अभी मैंने फुल फॉर्म बताया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है, इसका किस कारण से मधुमेह सिंपल सा परिणाम निकल के आता है। तो कोई देखते कम इंसुलिन शराब के कारण, या कम डायथायरॉक्सिन के कारण, कम एस्ट्रोजन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी के कारण, इंसुलिन का स्राव जो होना चाहिए वो जितना लेवल का होना चाहिए उस लेवल का वो स्राव नहीं करता है, यानी ग्लूकोज को फॉर्मेशन नहीं कर पाने के कारण ही मधुमेह बनता है। ठीक है, मधुमेह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्थोमोलॉजिस्टिक किसका उपचार करता है, आँखों। अभी मैंने ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट 2 क्वेश्चन में बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है, खाद्य से होने वाला रोग नहीं है, जैसे कि आपके ऑप्शन से अमीबियोसिस, नेक्स्ट है हैजा, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस। तो ये सारे खाने के कारण होता है, हैजा आपको पानी के कारण होता है। ठीक है, इसका सही जवाब खाद्य जनित नहीं है, ये आपको जल जनित या कह सकते हैं पानी से होने वाले ये रोग है। हैजा आपको गंदे पानी के कारण, पीने के कारण होता है, बाकी ये सब खाद्य जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी संक्रामक नहीं है, संक्रामित नहीं है, ये भी आरआरबी का पूछा हुआ है। जैसे आंत जोड़ हो गया, खसरा हो गया, गठिया हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। तो आपका ये जो है गठिया जो है कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, संक्रमित नहीं होता है। गठिया जनरली ओल्ड एज में होता है, यानी जो ज़्यादा एज के हैं उन लोगों को होता है, और ये संक्रमित नहीं। ये नहीं कभी आपने सुना होगा बचपन में या फिर अभी भी जितने भी एज के कि गठिया वालों के साथ मत बैठो या फिर उसके साथ नहीं बैठो आपको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बाकी जोड़ की हो सकती है, खसरा भी हो सकती है, अगर कोई आपके पास वायरस या फिर आपके पास नाक के आकर के छींके या फिर पूरी तरह से करे तो ये हो सकती है, इन्फ्लुएंजा भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल से वह
किस रोग का लक्षण है। जेल्स जो भय होता है यानी फोबिया जो होता है जिसको कहते हैं, उसको किसको कहते हैं, यानी ये सारे जो रोग होते हैं वो रेबीज होते हैं, ठीक है, उसको रेबीज होता है। पोलियो नहीं होगा, पोलियो को एक अलग तरह है, खसरा भी नहीं होगा, हेपेटाइटिस भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू, इसको एलिमिनेट करना भी चाहिए आपको, चारों ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब नेक्स्ट है डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंध रोग जो डेंगू विषाणु से होता है, इसे क्या कहा जाता है। डेंगू से ये सारे क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को आप पढ़िए और सही जवाब बताइए। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधी रोग है जो कि डेंगू विषाणु से होता है, इसे कहते हैं इसको कहते हैं आपका हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं, और बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज में पूछा गया था, यानी सीबीटी 1 में पूछा गया है, ये देख सकते हैं, इसका जवाब आप बताइएगा। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो खाली जगह है, क्या है। ल्यूकेमिया जो होता है WBC के कारण होता है, वाइट ब्लड सेल की कमी के कारण होता है, और इसका लास्ट स्टेज जब पहुंच जाता है तो एक कैंसर का रूप ले लेता है ल्यूकेमिया। तो इसका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है डिफरेंट एग्जामिनेशन में। तो ये देख सकते हैं इसका ऑप्शंस, विटामिन इसका कोई रिलेशन नहीं है, मस्तिष्क का इसका कोई रिलेशन नहीं है, प्रोटीन के अधिक सेवन के इसका भी कोई रिलेशन इसका नहीं है। तो इसका सही जवाब हुआ श्वेत रक्त कणिकाओं का कैंसर होता है ये ल्यूकेमिया। आई होप कि आपको ये समझ गए होंगे, और मैंने बायोलॉजी जब NCERT मैंने पढ़ाया है उसमें अच्छे से मैंने डिस्कस भी किया था, आप उसको प्लेलिस्ट जा कर के देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सफ़ेद दाग जिसको लुकोडर्मा का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है। तो ये भी NTPC का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन है लुकोसिस के, लुकोडोमिया है एंड लुकोसिस के नाम से हो सकता है, लुकोजेन नहीं, तो इसको याद ही कर सकते हैं अभी आप किस सफ़ेद दाग जो है लुकोडर्मा का इलाज किससे किया जाता है, तो लुकोसिन्स के द्वारा किया जाता है। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, मैंने अभी बताया, पानी, कुत्ते जो जनरली देखेंगे डॉग को आप पानी देंगे तो सबसे पहले वो भागेगा, तो डॉग जब डरता है तो इसी तरह से जब वो किसी को बाइट करेगा यानी काटेगा तो अपना कुछ ना कुछ तो लक्षण छोड़ेगा, किसी को जब बाइट करेगा तो किसी आदमी पर वो लक्षण छोड़ेगा, तो पानी से वो डरता था, यानी कुत्ते यही वहाँ से पानी की कमी, अभी मैंने क्वेश्चन बताया पानी की कमी से जो होने वाली है इसे देखते हैं। जल से भय किस रोग के कारण होता है, किस रोग का लक्षण है, तो रेबीज का है, और रेबीज जो फैलता है कुत्ते के काटने से होता है। 14 इंजेक्शन लगेगा, 7 इंजेक्शन लगेगा, और ये गवर्नमेंट में 110 रुपये कुछ लगा करके उसका तुरंत ही तत्काल प्रभाव से 7 से 8 दिनों में ये सारे टीके लगा लेना चाहिए, अदरवाइज ये काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। इन्फ्लुएंजा कैंसर के बारे में मैंने बता दिया, आपका WBC के कारण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। आपको ये सारे क्वेश्चन मैंने 50-100 से ज़्यादा मैं अभी करवाऊंगा। आई होप कि सभी लोग को हेल्पफुल हो, और जितने भी एग्जामिनेशन में आप जाएँ इसमें आपको यहाँ से आने वाले एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आती है तो आपका क्वेश्चन ना छूट सके। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। जल से जनित मैंने अभी बताया था आपका, ये आपका हैजा होगा, ठीक है, हैजा। नेक्स्ट, बाकी सभी जल से होने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस खाली जगह द्वारा यानी द्वारा वहन होता है। ये भी कई बार मल्टीपल एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो ये मच्छर द्वारा या फिर जल द्वारा, भोजन द्वारा, वायु द्वारा। तो भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका जो वायरस होता है ये मच्छर के द्वारा फैला जाता है। इसके द्वारा यही वायरस जो है, जीका वायरस जो है, मच्छर अपने डंक के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा, जब भी जहाँ भी जिस एक गंदगी को लेकर के किसी भी जगह जाकर के बैठ जाता है, किसी खाने पर कहीं भी, तो वो बीमारी लेकर जाता है, और इससे मस्तिष्क को नुकसान बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। निम्नलिखित में से किसके कारण से होने वाला संक्रामक रोग है जो कि यकृत को प्रभावित करता है। ये आपका होता है वायरस के कारण होता है, ठीक है, संक्रामक रोग है वायरस के थ्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए, मतलब वो किस डॉक्टर के पास जाएगा। तो वो आपका डॉक्टर जाएगा अवुर्ध आपका विशेषज्ञ के पास जाएगा। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है। ऑप्शन है आपका कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, आपका मयूलोमा या लिम्फोमा। तो इसका सही जवाब कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि जिसका अक्सर
सदमे के उपचार यानी शॉक ट्रीटमेंट के रूप में जाना जाता है, जिसमें मस्तिष्क बीमारियों के से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लाया जाता है। तो इसका क्या होता है, जितने भी चीज़ें हैं देख सकते हैं, जिसका अक्सर यानी कि ये मस्तिष्क से संबंधित मानसिक संबंधित तो मानसिक होगा ECT, आपका ECT आपका लिया जाएगा। तो ECT EEG इसका फुल फॉर्म जरूर देख लीजिएगा अभी जा करके, और किससे संबंधित क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट, जो लिया जाता है किसके खाली जगह के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स के निर्धारण के लिए किया जाता है। तो HIV होगा, HIV, ठीक है। एड्स का अगर जानकारी प्राप्त करना है कि इसमें बच्चे में या एड्स है या नहीं, तो HIV इस टेस्ट होता है, और इस टेस्ट को ही एलिसा टेस्ट कहते हैं, एलिसा टेस्ट। लिक्विडोर्मा की बीमारी होती है, किससे संबंधित होता है, तो त्वचा से संबंधित बीमारी होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र उत्तरांत संबंधित संक्रामक यानी गैस्ट्रोनोस्टिकल इन्फेक्शन पैदा करने वाला जल जनित रोग है, तो आपका हैजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का जीवाणु जनित रोग नहीं है, जीवाणु जनित रोग आपका नहीं है, तो आपका रिड पेस्ट नहीं है, बाकी सभी जीवाणु जनित है, इन्फ्लुएंजा भी है, डेंगू भी है, एड्स भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संक्रमण की खोज हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज जिनको प्राप्त हुआ है मलेरिया के खोज के लिए, तो ये रोनाल्ड रोज को प्राप्त हुआ है, रोनाल्ड रोज को प्राप्त हुआ है। फिर से बता देते हैं। मच्छरों की एक विशेष प्रजाति को काटने के कारण मलेरिया के संक्रमण की खोज ने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये आपका रोनाल्ड रोज को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुजनित संक्रामक रोग के कारण नहीं होता है, किसके कारण नहीं होता, टीबी नहीं होता, चेचक नहीं होता, खसरा नहीं होता, हेपेटाइटिस नहीं होता है, तो इसका सही होगा जवाब होगा हेपेटाइटिस बी नहीं होता, बाकी सभी ये वायु से होने वाले रोग है, यानी आपका टीबी भी, चेचक भी, आपका खसरा भी हो सकता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक विकल्प HIV एक व्यक्ति एक दूसरे से प्रसारित नहीं होती है, क्या मच्छर काटना, स्तनपान, एक ही सुई का बहुप्रयोग, यौन संबंध, किसके द्वारा प्रसारित नहीं होता है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मच्छर के काटने से इसका नहीं होगा, बाकी स्तनपान से हाँ HIV ट्रांसफर हो सकता है। एक सुई मतलब एक ही सुई या फिर एक ही ब्लेड से दाढ़ी बनाना करने अनेक लोगों को, तो उससे भी फैल सकता है। यौन संबंध से सबसे ज़्यादा संभावना इसी से रहता है, यौन संबंध से। तो ये सारे रीजन है, लेकिन मच्छर के काटने से आपको HIV या एड्स की बीमारी नहीं होगी। आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया, किसके कारण, हाइड्रो मतलब होता है पानी, फोबिया मतलब होता है डर, तो किसके कारण होता है, तो रेबीज के विषाणु के कारण होता है, बाकी ये सारी चीज़ें बेकार है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिका को प्रभावित करता है, तो कौन सा रोग है ऐसा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ल्यूकेमिया है, मच्छर का ज्वर है, पोलियो है, छोटी चेचक है, तो इसका सही जवाब होगा ल्यूकेमिया, ठीक है। ये आपका WBC की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण ये होता है, ठीक है, WBC वाइट ब्लड से। मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परिसंचरण में क्या शामिल नहीं होता है, तो आपका राष्ट्र या एलिसा आपका, या फिर कौन सा शामिल नहीं होता है, तो आपका एलिसा नहीं होता है। मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच के लिए एलिसा क्या करना है, एलिसा का काम होता है आपका एड्स या HIV जांच के लिए, मैंने अभी आपको बताया। बाकी हीमोफिलिया, ICC ये सारी चीज़ें होती है। तो कमेंट्स आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके ये सारे क्वेश्चन का जवाब आप दे पाएंगे, अगर आपको सर थोड़ा सा भी अवेयरनेस रहे, या फिर आपने कई बार NTPC आप NCERT या पढ़ के जा चुके हैं, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस मनुष्य समान रूप से किससे बने होते हैं, किससे बनते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस आप जो पहनते हैं या फिर यूज करते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस आपका बना होता है नायलॉन का, ठीक है, नायलॉन का। कुष्ठ रोग जो होता है लेप्रोसिस के नाम से जाना जाता है, उसको हैंसन रोग कहते हैं, हैंसेन रोग कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर से उपस्थिति में से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है? तो मधुमेह आपका ग्लूकोज की कमी के कारण आपका या इंसुलिन नहीं बनने के कारण होता है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो वेक्टर कहते हैं उसको, ठीक है, वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के भी रोगाणुओं के प्रकृति के पोषक हैं? तो ये आपका इराला द्वारा फैलता है। विश्व एड्स दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाई जाती है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए किया जाता है? तो बायोप्सिस किया जाता है, बायोप्सिस के लिए। पश्चिम ब्लॉट के खाली जगह के लिए नैदानिक परीक्षण होता है, तो किसके लिए होता है? तो HIV के लिए किया जाता है। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनती है, क्या होता है उससे? जब बहुत ज़्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट अगर आपके शरीर में यानी छोटी आंत में बन जाए तो उससे पथरी जम जाती है, पत्थर हो जाता है, यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट वाइट सब वहाँ पर बन जाता है जिसको पथरी कहते हैं, ठीक है। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपको जिगर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया यानी हीमोफीलिया किसका उदाहरण है? हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, ठीक है, अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक रोग जिसको कहते हैं। रक्तअल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? आपका ये RBC की कमी के कारण होता है। रेड ब्लड से रक्त अल्पता जिसको कहते हैं, या रक्त अल्पता या रक्त की कमी जिसको कहें अलग भाषा में, तो RBC की कमी के कारण होता है। रेड ब्लड सेल जिसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके द्वारा कारण होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पथरी यानी किडनी स्टोन जिसको कहते हैं किडनी स्टोन के गठन का कारण नहीं है? तो किसके कारण नहीं होता है? अधिक पानी पीना, ये बिल्कुल इससे कोई संबंध नहीं है। पानी तो एक्चुअली आपको उस स्थिति में ज़्यादा पीने के लिए बोला भी जाता है। नेक्स्ट है डायबिटिक मेलेटिक्स के कारण, यहाँ इसके कारण होता है। ऑक्जेलेट से भरपूर नट्स के कारण भी होता है। पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करने से भी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है निमोनिया की सूजन का कारण क्या होता है? निमोनिया की सूजन के कारण होता है आपका फेफड़ा, ठीक है, फेफड़ा। पीला बुखार जिसको कहते हैं, पीला बुखार ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के लिए के बीच किससे फैलता है? ये आपको इंसानों के बीच में आपको फैलता है मादा मच्छर के काटने से होता है, मैंने अभी बताया था। मादा मच्छर, पीला बुखार कहें या फिर मलेरिया कहें, सेम ही चीज़ें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक जीवाणु संबंधित रोग है, ये उपदेश के रूप में संबंधित है। स्लीप एप्नीमिया, सोते समय से संबंधित जो रोग है उसको खराटे मारने को कहते हैं। सिंपल भाषा में, लोग जब आप देखते होंगे कई लोग का स्लीप एप्नीमिया होता है या एप्निया होता है, तो उसमें खराटे मारने की ये आपको आता है। जल में पाए जाने वाले कौन से प्रदूषक से मिनीमाता रोग होता है? जल से होता है, मिथाइल मरकरी के कारण होता है। मिथाइल मरकरी आपका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। BCG के टीके का इस्तेमाल यानी इसका फुल फॉर्म भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कई बार पूछ लेता है इसका फुल फॉर्म, हिंदी में ट्रांसफर करके के इस्तेमाल का समानता के लिए रोकथाम के लिए किया जाता है। तो किसके लिए रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसके आपका टीबी के लिए करते हैं, टीबी के लिए करते हैं, ठीक है, तपेदिक जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनाफिलीज लीज मच्छर से वेक्टर वहन करता है, तो क्या करता है वेक्टर? मलेरिया भी करता है, बिल्कुल करता है। फाइलेरिया करता है या फिर आपका डेंगू करता है? तो सही जवाब इसका होगा सिर्फ और सिर्फ मलेरिया करता है। तो इसमें देखिए ऑप्शंस आपका ये लगेगा, ठीक है, ये बी ऑप्शंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खसरा किसकी, बाकी सभी नहीं करते हैं, ठीक है, बाकी सभी नहीं करते हैं। खसरा किसकी वजह से होता है? खसरा आपका वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, ठीक है, वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। HIV का पूरा नाम क्या है? मैंने बताया था आपको, HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, इसको हिंदी में देखिए लिख देता है, लेकिन आपको इंग्लिश में पूरा याद रखना है। ह्यूमन इम्यूनो, अभी मैं यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ, इम्यूनो डिफिशियंसी
सिंड्रोम, एक बार आप सर्च करके जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से अन्य से इनमें से एक को भिन्न चुने, यानी जो आपका भिन्न है। ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इसमें बायोलॉजी का भी मिक्सर कर दिया है, तो दो चीज़ें आपको चेक हो जाएगा। चेचक हो गया, खसरा हो गया, बुखार हो गया, मस्तिष्क ज्वर हो गया। इसमें से आपको सबसे डिफरेंट कौन सा है? तो चेचक, ये सारे चेचक हो गया, खसरा हो गया, बुखार हो गया, ये सारे जो हैं ट्रांसफरेबल चीज़ें होती है, लेकिन मस्तिष्क ज्वर है जो कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। मेलियोडिसिस क्या है? मेलियोडिसिस एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस, किस रोग से कारण होता है, किस रोग से संबंधित है? तो हड्डी के रोग से संबंधित है। नेक्स्ट है तपेदिक, एक बीमारी है, किस तरह की बीमारी है? तो एक फेफड़े की बीमारी है। नेक्स्ट चलते हैं, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट डिग्री कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है? तो इस स्थिति में हाइपोथर्मिया कहते हैं, इसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।